नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास कहाँ चल रही थी? बहुपद। तो हम चल रहे थे बहुपद। बहुपद में हमने पढ़ लिया था बहुपद का परिचय, ठीक है। आज चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं बहुपद का शून्यक। आप कहोगे सर ये क्या होता है बहुपद का शून्य? तो समझते हैं आज बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य क्या कहता है? जैसे कि हमें कुछ दिया, जैसे 5x + 3 दिया, ठीक है। 5x + 3 दिया है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अगर आसान से समझा दो फिर चलेगी कठिन की तरफ, ठीक है। जैसे हमें दिया 5x - 3 -5, ठीक है। तो बहुपद का शून्य कहता है कि ऐसी इसमें कौन सी वैल्यू रखो जो इसका मान 0 आ जाए, ठीक है ना। इसका मान 0 आ जाए। जैसे कि हमारी इसे मान लो px बराबर 5x - 5, x की कौन सी वैल्यू रखो जो इसका मान 0 आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x बराबर 1 रख दो, जैसे px, x की जगह 1 रख दो यहाँ पे। तो 5 × 1 - 5, ठीक है। तो ये आ गया 5 × 5 - 5 बराबर 1, ठीक है। ये तो आसान था, हमने कर लिया 1 रख के, है ना। तो हम चेक कर लेंगे 1 रख के 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई सा और सवाल दिया जाए, px बराबर, ठीक है, 5x + 3। अब इसमें कौन सी वैल्यू रखें जो 0 आ जाए, ठीक है ना। तो px अगर 1 रखेंगे तो 5 × 1 + 3 बराबर 5, 5 × 5 + 3, तो ये तो 8 आ गया। 2 रखेंगे तो और भी ज़्यादा आएगा, 3 रखेंगे तो और भी ज़्यादा आएगा। तो हम कैसे निकालें जो इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब हमने यहाँ पे 0 आ गई, हमारी यहाँ 0 आएगा, यहाँ तो वैल्यू 0 आ गई, यहाँ तो 8 आई है, तो ठीक है ना। चलो माइनस में रख के देखते हैं, ठीक है। कहीं माइनस में रख के आ जाए, px की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। तो 5 × -1, एक बार इसे और रख के देख लेते हैं, -5 + 3, तो ये आएगा -2। ये तो 0 से भी कम आ गया, है ना। तो ऐसा क्या करें जो हमारा 0 आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमें शून्य निकालना है, तो हम इसी वैल्यू को जो हमें दिया है इसी को 0 के इक्वल क्यों नहीं रख देते, ठीक है ना। तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, और हम वही मान जब x में रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो शून्य आ जाएगी, और हमारा बहुपद का शून्य निकल आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका 5x - 5, पहले इसी में 0 रख के देखते हैं, ठीक है। जब 5 को इधर ले जाएंगे तो 5x = 5, ठीक है। 5x बराबर 5/5, ठीक है। जब इससे ये काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, यानी कि x का मान 1 रखने पर हमारा तो ये क्या आएगा, मान जो आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि हमारा बहुपद का शून्यक जो हो गया ना वो हो गया 1, यानी कि बहुपद का शून्यक 1 हो गया। बहुपद का शून्यक 1 रखने पर हमारा मान आया 0। जहां भी x का मान 1, जैसे x की कोई वैल्यू रखने पर 0 आ जाए, जो x की वैल्यू होगी वो हमारी बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलिए करते हैं, ठीक है ना, और करते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई रेखीय बहुपद की, ठीक है ना। अब इसमें एक ही तो डिग्री है ना। हमें पता है जब चर की घात 1 होती है तो वो क्या होती है, रेखीय बहुपद, ठीक है। रेखीय बहुपद का थोड़ा और करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 9x, px बराबर 9x - 5, ठीक है ना। अब आपसे कहे इसका बहुपद का शून्य निकालिए, तो आप क्या करोगे, पहले इसको 0 के इक्वल रख लोगे, ठीक है ना। तो 9x - 5 बराबर 0, ठीक है। तो 9x तो ऐसा कैसे चला जाएगा, 5 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +5, तो x बराबर हो जाएगा 5/9, यानी कि हमारा बहुपद का शून्य जो निकला 5/9 निकला, ठीक है ना। ठीक है, ये हुई रेखीय बहुपद की बात। चलिए अब करते हैं द्विघातीय बहुपद की बात। ठीक है ना। अब रेखीय बहुपद में क्या वैल्यू लिख ली, ये जो हमने रेखीय बहुपद पढ़ा,
रैखिक बहुपद जो पढ़ा, जैसे कोई सा जैसे 5x माइनस के 5, तो हमें पता है जब हमने इसकी वैल्यू निकाली 5x माइनस के 5 बराबर 0 रखा, तो 5x सॉरी तो कर दिया 5x 6x माइनस के 3 रख के देखते, ठीक है। 6x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। 6x बराबर 3, x बराबर 3/6, यानी कि यह आ गया 1/2, x बराबर होगा 1/2 बहुपद का शून्य। यानी कि आपको ये पता चला कि रैखिक बहुपद में बहुपद के जो शून्य निकलने हैं वो एक निकलता है, यानी कि x बराबर 1/2 एक ही तो निकला। यानी कि बहुपद का शून्य की एक वैल्यू होगी तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। अब जैसे कि आगे को बहुत सी वैल्यू भी लिख लेंगे, है ना। द्विघात बहुपद में 2 वैल्यू भी निकलती हैं, ठीक है ना। त्रिघातीय बहुपद में 3 वैल्यू भी निकलती हैं, ठीक है। चलिए करते हैं आगे का सवाल। अब करते हैं द्विघातीय बहुपद वाली। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या कहता है हमारा? द्विघातीय बहुपद आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, ठीक है। ये हमारा एक जैसे कि द्विघातीय बहुपद है जिसकी चर की घात 2 है। सबसे ज्यादा क्या है, चर की घात 2 है, तो हमारा ये क्या होगा द्विघातीय बहुपद, ठीक है। अब इसमें x की कौन सी वैल्यू रखें जो 0 आ जाए, तो आप पहले चेक करके देखोगे। जैसे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4, तो कितना आ गया, तो 1 प्लस के 16 प्लस के 4, ये तो ज़्यादा आ गई, कितना आ गया 17 और 4 21 आ गई, ये तो ज़्यादा आ रही, 0 का आ, माइनस में रख के देखते हैं, है ना। p बराबर अगर -1 रखते हैं तो 1 प्लस के सॉरी 4x की वैल्यू -4 प्लस के 4, ये 1 आ गई, ठीक है ना। तो इससे तो वैल्यू निकल नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल ही रखेंगे, ठीक है ना। वो आपको आसान भी रहेगा। अब ऐसे कब तक की करते रहोगे, है ना, या कब तक की वैल्यू रखेंगे, तो हम इस पर 0 के इक्वल रख लेते हैं इसी हमारे, ठीक है ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 बराबर 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। हमको फैक्टर करने आते हैं, हमने 9th क्लास में सीखे हैं फैक्टर करने। तो एक्स स्क्वायर, अब ये संख्या, ठीक है ना, अब इधर होती है एक्स स्क्वायर पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इस संख्या का इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करो जो इसे जोड़ने पे तो 4 आए और गुणा करने पे भी 4 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2x 2 प्लस के, यानी कि 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 का प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x सॉरी इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 2x प्लस के 2x और प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे x, तो x प्लस के 2 प्लस 2 ले लिया कॉमन, x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो एक जगह तो कॉमन आ रहा है x प्लस के 2 और एक जगह पे कॉमन आ रहा है x प्लस के 2 बराबर 0। और जब हमारी ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो हम इसको 0 को इक्वल रख देते हैं, और दोनों ही x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2, दोनों की वैल्यू -2 निकलेगी, यानी कि सेम निकल रहे हैं। यानी कि x की वैल्यू इस कंडीशन में, यदि ये हमें सवाल दिया है तो इसकी वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। यानी कि बहुपद का शून्य हमारा क्या होगा, x बराबर -2, बहुपद का शून्य होगा -2 इस कंडीशन में, ठीक है ना। इस कंडीशन में होगा -2, तो हमें ये पता है। अब देखो एक और करते हैं, देखो इसमें तो सेम आया, इसमें केवल ये जो द्विघातीय बहुपद है इसमें इस वाली कंडीशन में केवल एक संख्या से ये 0 बन सकता है। इस वाली कंडीशन में ये केवल एक संख्या से 0 बन सकता है, वो है -2। अब ऐसी संख्या भी आएंगी जो देखिए जैसे हमारे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, ठीक है ना। अब इसे हमें 0 बनाना है तो हमें x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हम इसे 0 के बराबर रख देंगे, तो बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। यानी कि 2 और 3 का जब प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा।
ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं 2 जी के बाद, इसमें आ गया x कॉमन तो x प्लस के 3, इसमें आ गया 2 कॉमन तो x प्लस के 3 बराबर आ गया 0। ठीक है ना। एक तो आ गया x प्लस के 3, ये दोनों कॉमन आए और ये बचा x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है ना। तो इसको जब इसके इक्वल रखेंगे x प्लस के 3 बराबर 0, तो ये आएगा x की पावर बराबर -3। जब x प्लस के 2 को बराबर रखेंगे 0, तो ये आएगा x बराबर -, यानी कि इस वाली कंडीशन में हमारे बहुपद के शून्य कितने निकले, -3 और -2। ठीक है ना। यानी कि द्विघाती बहुपद में हमारे जो शून्यंक है वो 2 भी निकल सकते हैं और 1 भी निकल सकता है। ठीक है ना। ज्यादा 2 निकल सकते हैं और कम से कम 1 निकलता है, और द्विघाती बहुपद में ये भी हो जाता है कि किसी के शून्यंक की नहीं निकले, है ना, वो निकल जाए। ठीक है, शून्यंक की नहीं निकले, यानी क्या निकल जाए, काल्पनिक निकल जाए संख्या रूट में, है ना, तो उसे कहते हैं काल्पनिक, यानी कि जिसके फैक्टर नहीं होते। ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू निकल गई इसकी, -3 और -2। इसके जो शून्य निकले -3 और -2, यानी कि जब हम -3 रखेंगे इसमें और -2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। नहीं रख के देख लो, चलो आप -3 रखेंगे जब x स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 प्लस के 6। ठीक है। तो -3 और जब -3 का स्क्वायर -3 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, और 3 तिया 9 हो जाएंगे, प्लस -3 और ये 5, तो ये हो जाएगा -15 प्लस के 6 और 9 15 और -15, ये आ गया 0। ठीक है, देख लिया आ गया। अब जैसे कि -2 और रख के देखते हैं। ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह -2 और -2 4, ये आ जाएगा -10 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है ना। 6 और 4 10, 6 और 4 10 माइनस के 10, तो ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 0। ठीक है। तो देखो हमारा 0 आ गया दोनों से, तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि -3 और -2 इसको 0 बनाएंगे तो हमारे बहुपद के शून्य निकलेगा -3 और -2। ठीक है, करिए तो। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में हमें बताना है शून्यांकों की संख्या। क्या पहला सवाल है, शून्यांकों की संख्या बतानी है। ठीक है, शून्यांकों की संख्या क्या बतानी है हमको, x की वैल्यू बतानी है। आपको पता है हमें शून्यांकों की संख्या जब निकालते हैं हमें x की वैल्यू बतानी पड़ती है। तो आपको पता है, जैसे पहले सवाल में आ जाते हैं हम, आपको पता है ये जो होती है, ये होती है x अक्ष और ये होती है y अक्ष। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है x अक्ष पे कितनी लाइन काट रही है और x अक्ष पे देखना, क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी है, शून्यांकों की संख्या यानी कि x की वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले सवाल में x से कोई संख्या नहीं काट रही है, केवल y लाइन से काट रही है, तो हमारे इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0। यानी शून्यांकों की संख्या लिख देंगे इसमें x बराबर 0, शून्यांकों की संख्या 0। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ठीक है, दूसरे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है ये फर्स्ट है, इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है। अब इसमें देखते हैं। ठीक है ना, ये हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष। ठीक है ना। तो ये देखिए x अक्ष पे एक बार काट, ठीक है ना, यहाँ पे काट रही है। ठीक है, आपको बस ये देखना है x अक्ष पे कितनी बार काट रही है। तो हमारी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी शून्यांकों की संख्या 1। ठीक है। चलिए ऐसे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखिए x अक्ष से कितनी बार काट रही है, देखो एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है, यानी कि 3 बार काट रही है। तो हमारी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 3 बार। ठीक है ना। चलिए इसमें बनाएगी ये ऐसे था। ठीक है, इसमें देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। ठीक है, तो हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। संख्या हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, 2 हो गई। इसमें देखते हैं पांचवें में, देखो एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, ये हो गई 4 जगह काट रही है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी,
संख्या हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, ऐसे ही छठे क्वेश्चन में आ जाइए। देखो छठे क्वेश्चन में एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, फिर 3 जगह काट रही है ना। तो 3 जगह काटे तो शून्याङ्क संख्या क्या हो जाएगा भाई? ठीक है ना, शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगी हमारी इसमें 3। ठीक है, चलो ठीक है ना। इसमें शून्याङ्कों की संख्या इसमें 1 भी नहीं काट रही तो इसमें 0 हो गई, इसमें 1 जगह काट रही थी तो इसमें 1 हो गई, इसमें 2 जगह काट रही थी तो इसमें नहीं, इसमें 3 जगह काट रही तो इसमें 3 हो गई, और इसमें 2 जगह काट रही तो इसमें 2 हो गई, इसमें 4 जगह काट रही 1 2 3 4 तो इसमें 4 हो गई, इसमें 3 जगह काट रही 1 2 3 तो हमारी इसमें शून्याङ्कों की संख्या हो गई 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो प्रश्नावली आज इतनी ही थी, एक ही सवाल था केवल, इसमें यही थे ग्राफ के केवल। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास भी यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।